हेलो फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री ऑफ द डे में 23 मार्च का दिन देखते हैं। और 23 मार्च के दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये देख रहे हैं भगत सिंह की तस्वीर। इसी दिन, आज ही के दिन 23 मार्च उनको ही भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी क्रांतिकारी और लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। और भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी। वह कम उम्र में शहीद हो गए और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। और उनके साथ ही साथ सुखदेव और राजगुरु को भी दे दी गई फांसी। और इनका भी जो है मृत्यु 23 मार्च को हुई। और ये एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य, और उन्होंने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ कई कार्रवाइयों में भाग लिया। और 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। वहीं शिवराम हरि राजगुरु, मतलब कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो उनका भी आज ही के दिन शहीद हुए थे वो 23 मार्च को ही। और ये भी एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव थापर के साथ उन्हें भी ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। आज ही राम मनोहर लोहिया का जन्मदिवस है। 23 मार्च 1910 में ये जन्मे थे और 12 अक्टूबर 1967 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता और एक समाजवादी राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1967 का लोकसभा आम चुनाव कन्नौज लोक निर्वाचन क्षेत्र से जीता और उनका जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। देखिए, 23 मार्च में और भी बहुत सारी घटनाएं जो प्रमुख हैं, जैसे कि 23 मार्च को जैसे बताया कि 1931 के ही दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। साथ ही साथ 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी गणराज्य बना और इस तिथि को अब पाकिस्तान में गणराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1965 को नासा ने पहली बार जैमिनी 3 अंतरिक्ष यान से 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा था। और 23 मार्च 1996 में ताइवान में हुए पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें ली टेंग हुई को बतौर राष्ट्रपति चुना गया। 23 मार्च 1986 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया। ऊधम सिंह की मृत्यु भी आज के दिन हुई थी और जन्म इनका 4 अगस्त 1928 और 23 मार्च 2000 को इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, ये भी भारतीय हॉकी खिलाड़ी में से एक प्रमुख थे और उन्होंने 1957 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हेलसिंकी, 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबर्न, 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रोम और 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में खेला था और 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। ओलंपिक क्षेत्र में एक खिलाड़ी के लिए एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था हॉकी प्रतियोगिता में। तो उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। और 23 मार्च 2000 को जालंधर, पंजाब, भारत में उनका निधन हो गया। देखिए, आज ही के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को ही। और जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी और इसका उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने तथा उनकी भूमि के बारे में जागरूक करना है। देखिए, इस संगठन का, या कह सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये आज की कुछ प्रमुख घटनाएं। चैनल पे बने रहें, ऐसे ही प्रत्येक दिन के आपको हिस्ट्री के समाचार प्राप्त होते रहेंगे।